10 मिनट भी हूं तो आपके सामने हूं। स्वागत भैया। 47 का विभाजन मैंने देखा नहीं है। मुमताज मुझे क्षमा करें, आज मैं जिंदगी में 30 साल से तुम्हारे साथ कविता के मंच पर हूं, शायद सबसे कड़वा सुनोगे आज मुझे जो मैं कह रहा हूं। मुमताज से मुझे कोई शिकायत नहीं है, उसका जितना अच्छा तेवर है आप सबने देखा है। ऐसी कोई राखी नहीं है जिस पर उसने मुझे भैया दोज पर कभी फोन न किया हो, ऐसी कोई ईद नहीं है जिस पर मैंने उसे कभी फोन न किया हो। लेकिन 15 दिन पहले जो हिंदुस्तान की तस्वीर देखी, माफ कीजिएगा, इतना आगजनी की घटनाएं मैंने कभी नहीं देखी, मैंने अखबारों में भी नहीं पढ़ी। मुझे लगा ही नहीं इस देश के नागरिक थे वो। यहां पर लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान के बारे में चिंता कीजिएगा। माफ करें साहब, हमने एक छोटा पाकिस्तान हिंदुस्तान में देख लिया है। मुझे सच कहने और सुनने वाले लोगों की तालियां चाहिए, जो झूठ सुनना चाहते हैं वो जा सकते हैं। मैं बहुत कड़वा बोलने वाला हूं, आज मैंने पहले मुमताज से माफी मांग ली है। आपने कभी सुना है कि जैन मंदिर से निकली हुई भीड़ ने कहीं आग लगा दी हो? आपने सुना है किसी गुरुद्वारे से निकलते हुए सिखों ने कोई बस जला दी हो? आपने सुना है किसी हिंदू मंदिर से निकले हुए लोगों ने टायर जला करके आग लगा दी हो? मैं दुख के साथ सूचना दे रहा हूं, शर्म के साथ सूचना दे रहा हूं, जुम्मे की नमाज अदा होने के बाद हाथों में पत्थर लेकर के ये शांति दूत कौन से इस्लाम का संदेश दे रहे हैं इस देश के अंदर? मुझे आपके हाथों में तालियां नहीं, चिंगारियां चाहिए सर। बढ़िया विनीत भाई। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, मैं इस सोए हुए कवि सम्मेलन में ऊर्जा जगा रहा हूं। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो, हम जंग हारे जाएंगे। और अब मुझे आपकी या तो 100% ताली चाहिए, हुटिंग चाहिए। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो, हम जंग हारे जाएंगे। और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। पूरा भारत सुलग गया था हिंसा के अंगारों में। मैं ताजा लाइन पढ़ रहा हूं तो मुझे ताजा तालियां चाहिए आपकी कि पूरा भारत सुलग गया था हिंसा के अंगारों में। गली गली में आग लगी थी कुछ उन्मादी नारों से, गली गली में आग लगी थी कुछ उन्मादी नारों से। आधा मेरी भाषा पर ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं। आधा भारत भटक गया था मजहब वाली गलियों में, आधा भारत भटक गया था मजहब वाली गलियों में। बस कानून नजर आता था बंदूकों की नलियों में, बस बंदूक की नलियों में। सारी वर्दी भीग गई थी अपने खूनी छींटों से। शांति दूत उत्तर देते थे केवल पत्थर ईंटों से। शांति दूत उत्तर देते थे। हम जहां भी गए, वीडियो देखिए आप, आग लग रही है, पकड़ लो। हम तो शांति प्रदर्शन कर रहे थे, हम तो आग क्या तुम्हारे फूफा जी लगा के चले गए? यहां पर देशद्रोहिता के नारे 3-3 यूनिवर्सिटियों के अंदर लग गए और हम इस देश की जलती हुई तस्वीर देख रहे थे। ये जो देशद्रोह का अड्डा जेएनयू में अड़ा हुआ, या भी मैं थोड़ी देर पहले भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। आप छोटी जगह पर है, मोहनखेड़ा में, छोटे स्कूलों में पढ़े तो देशभक्ति सीख गए। यदि आप भी जेएनयू में पढ़े होते तो आप भी भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे सीख चुके होते। उससे बेहतर है मेरे स्कूल की प्राइमरी स्कूल, जहां पर फटी न करके अंदर देशभक्त कम से कम जिंदा तो है। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं। घर घर से अफजल निकलेगा। मैंने कहा मुझे सुनने के लिए 100% उपस्थिति चाहिए। 100% है तो मेरे साथ रहिए, कुछ सुनेंगे आप। घर घर से अफजल निकलेगा। अगली लाइन अच्छी लगे मुझे हिम्मत दीजिएगा। घर घर से अफजल निकलेगा, घर घर से अफजल निकलेगा। निकम्मो, यदि घर घर से अफजल निकलेगा तो क्या घर घर से भगत सिंह पैदा नहीं हो जाएंगे इस देश के अंदर? ये जो देशद्रोह का अड्डा जेएनयू में बना हुआ, ऐसा लगता आस्तीन में विषधर फनले पना हुआ। जिंदाबाद पाक के नारे इस धरती पर लगते हैं और विभाजन बंटवारे के ख्वाब यहां पर पलते हैं। 11 रुपये का खाना भी इनको रास नहीं आता। 11 रुपए में पान नहीं मिलता इस देश के अंदर, और फीस महंगी कर दी तुमने, दिल्ली जला के रख दी। 11 रुपए की रोटी मिलती है वहां पर कुल, उसके बावजूद कहते हैं फीस बड़ी महंगी है। अगली लाइन मैंने कलेजे से निकाल के लिखी है, 11 रुपये का खाना भी इनको रास नहीं आया। गद्दारों को लगता है भारत का नमक नहीं भाया, गद्दारों को लगता है। देखिएगा सर, मैं 1 मिनट में वापस बैठ जाऊंगा। मैंने कहा सुनना है तो फिर पूरे मन से सुनिएगा। यदि आज मैं 1600 किलोमीटर दूरी तय करी है तो जरा ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूं। 11 रुपये का खाना भी इनको रास नहीं आया। गद्दारों को लगता है भारत का नमक नहीं भाया। जो भी इनका साथ दे रहे, मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूं, आप सुनने की हिम्मत पैदा कीजिएगा। जो भी इनका साथ दे रहे भारत के अपराधी हैं,
फिर चाहे वो येचुरी हो या फिर राहुल गांधी है, वाह! फिर चाहे वो येचुरी हो या फिर राहुल गांधी है, फिर चाहे वो येचुरी हो या फिर राहुल गांधी है। बहुत सह चुके अब न सहेंगे, बहुत सह चुके अब न सहेंगे। इन सारे मक्कारों को अफजल वाली राह भेज देंगे, सारे गद्दारों को अफजल वाली राह भेज देंगे, सारे गद्दारों को। जिन लोगों ने देश जलाया, अंतिम लाइन सुनने मेरे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। जिन लोगों ने देश जलाया, जिन लोगों ने देश जलाया, ऐसे सभी दरिंदों का अब इंतजाम हो जाने दो। जिन लोगों ने देश जलाया अंत काम हो जाने दो। जिन लोगों ने देश जलाया, अजीब देश। एक आदमी वहां बैठा हुआ है दिल्ली में, अपरिपक्व नेता है वो, पूरी तरह युवा भी ढंग से नहीं हुआ। इन्हें शर्म नहीं आती है बोल किसके विरुद्ध रहे? मैं फला फला गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं। संसद में आंख मारने वाले तुम 100 जन्मों में सावरकर हो भी नहीं